हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर एक्सएपेक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हो। और मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए आपको एसएमसी का यूज़ करना पड़ेगा और एसएमसी में मार्केट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इसको हम देखेंगे चार्ट पे। अब बिगिनर्स हो तो आपने सबसे पहले मार्केट को एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ किया होगा, पर एसएमसी में ऐसा नहीं होता। एसएमसी में मार्केट को एनालिसिस करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उसमें से पहला है BOS और उसमें से और दूसरा वाला है चोच। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि हमारे सामने ये जो हमने लिखा है यहाँ पर BOS, उसका फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चोच का फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे और इसका यूज़ करके मार्केट का स्ट्रक्चर को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। बुलिश सिनेरियो, अगर मार्केट एक पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ आता है, तो हमें सिंपल से इस लेवल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। अभी इसको मार्क करने के बाद ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा स्विंग हाई, और वैसे ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा स्विंग लो। अभी हमारे पास दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं मार्केट में, जो कि एक है स्विंग हाई और एक है स्विंग लो। अब इन दोनों को हमें आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है। इसलिए हम लेंगे ट्रेंड लाइन को लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कर लेंगे। स्विंग हाई को भी इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। और अगर आप बुलिश मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले याद रखो कि जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए स्विंग हाई लगाकर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, तब प्राइस ने ये जो हमारा स्विंग लो है इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब प्राइस स्विंग हाई लगाकर नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आने के बाद हमारा जो स्विंग लो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, और इसे रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि हमारा जो स्विंग हाई का जो हमने ये लाइन लगाया था इसे ब्रेक कर देता है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम एज अ BOS मार्क करेंगे। और वैसे ही अब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो स्विंग हाई और स्विंग लो जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये रैली मार्केट ने लगाई, अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर जाता है और उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाता है, जैसे ही मार्केट स्विंग हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाता है, उसी दौरान आपको इसके दो पॉइंट को फिर से एक बार मार्क कर लेना है। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा स्विंग हाई और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्विंग लो। जैसे आप स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर देते हैं, जैसे आपने इसको मार्क कर लिया, तो फिर से आपको एक बार ये जो हमारे जो नए स्विंग लो हमें मिले हैं इनको फिर से आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे तो फिर से हमें वही यूज़ करना है कि मार्केट ने अभी फिर से जो हमारा स्विंग लो है ये वाला स्विंग लो, इसे रिस्पेक्ट करते हुए हमारा जो स्विंग है इसको ब्रेक कर देना है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम मार्केट में बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, तब मार्केट हमेशा स्विंग लो को रिस्पेक्ट करता है और स्विंग हाई को ब्रेक करता है। तो जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक करता है, फिर से हम इस पॉइंट को एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अभी हमने देखा कि मार्केट बुलिश सिनेरियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है। जैसे कि मार्केट अभी स्विंग लो से स्विंग हाई, फिर से स्विंग लो से स्विंग हाई, ऐसे करते हुए बुलिश स्ट्रक्चर में था। अगर मार्केट को बेरिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट होना है तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए फिर से हम क्या करेंगे, हमारे जो स्विंग हाई और स्विंग लो जो है उसे हम मार्क कर लेंगे
को मार्क कर देते हैं। इसको फिर से एक बार हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। और इसे एक्सटेंड करने के बाद अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता ये है कि मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आता है, आपको याद रखना है जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा उसके बाद ही आपको ये स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेना है, क्योंकि जब नीचे आता है मार्केट तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट ने हाई कौन सा छोड़ा है और लो पॉइंट कौन सा छोड़ा है। तो जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट स्विंग लो को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद हमारे स्विंग हाई जो है हमारा ये इसको तोड़े बगैर, इसको तोड़े बिना यहाँ से हमारा स्विंग लो तोड़ता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, पर मार्केट ने स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया। मार्केट को रिस्पेक्ट क्या करना था, स्विंग लो, पर मार्केट ने रिस्पेक्ट क्या किया, स्विंग हाई। तो ये हमें बताता है कि मार्केट अभी स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने अभी स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया है। और जैसे ही मार्केट हमारा स्विंग लो तोड़ देगा, ये यहाँ से ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे हम क्या करेंगे, एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। अभी ये हमारे यहाँ पर बुलिश सिनेरियो है कि बुलिश सिनेरियो में हमारे मार्केट में कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टर अगर चेंज होता है तो कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इस साइड में अभी हम देखेंगे बेरिश सिनेरियो। अभी बेरिश सिनेरियो में क्या होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्विंग लो लगा रहा है, स्विंग हाई लगा रहा है और स्विंग लो को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट स्विंग हाई को तोड़ रहा है। वैसे ही मार्केट बुलिश में सबसे पहले स्विंग लो लगाता है, फिर स्विंग हाई लगाता है, स्विंग लो लगाता है, स्विंग हाई लगाता है। वैसे ही मार्केट बेरिश में पहले स्विंग हाई लगाता है और स्विंग हाई लगाने के बाद जैसे ही नीचे आने के बाद फिर से एक बार रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाता है। तो रिट्रेसमेंट में के ऊपर जाने के बाद ये स्विंग लो, ये पॉइंट लगाता है स्विंग लो। तो हमें क्या करना है, स्विंग हाई तो हमारा ऑलरेडी मार्क है, तो उसके बाद हमें नीचे आकर स्विंग लो को मार्क करना है, जो कि ये पॉइंट है। और स्विंग लो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो स्विंग हाई, ये जो स्विंग लो और ये जो स्विंग हाई है, इसके बीच जो भी मार्केट है वो हमारे इंटरनल मार्केट रहता है। और जैसे ही मार्केट ये एरिया ब्रेक करता है तब उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ऊपर ब्रेक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अभी मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ कर लिया है। तो अगर मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाना है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाना है, मार्केट को कैरेक्टर चेंज किया ये कंफर्म करना है, तो मार्केट क्या करेगा, अभी जो हमारा स्विंग हाई है, स्विंग लो भी हमारा ये मार्क करेंगे हम। और जैसे कि स्विंग लो भी हमें मार्क कर लिया, स्विंग हाई भी हमें मिल गया। तो अभी अगर मार्केट ये प्राइस यहाँ से जाती हुई स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करती है और स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से नीचे आती है और ये जो हमारा स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो, इसे अगर ब्रेक करती है तो ये हमारा हो जाएगा एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम अभी मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। इसे हम कहेंगे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हमारी ये जो रैली हमें मिल गई है, ये नई वाली रैली, यहाँ से मार्केट ने इसका स्विंग हाई लगाया और यहाँ से फिर से नीचे आकर ये वाला पॉइंट दूसरा स्विंग लो लगाया। इसे लगाने के बाद फिर से मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आता है ऐसे, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो पॉइंट है स्विंग हाई और स्विंग लो, वो अभी हम चेंज कर लेंगे। उसे कैसे चेंज करना है अभी मैं बताया आपको कि जैसे हमारी जो रिसेंट वाली जो रैली है, रिसेंट वाला जो पुल बैक है, उससे हम मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये रहा हमारा रिसेंट पुल बैक, यहाँ से शुरू होता है और वो आता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है यहाँ तक। तो ये हमारा बन जाएगा अभी स्विंग हाई नया। और इससे क्या हम करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये हमारा नीचे वाला पॉइंट जो है वो हमारा बन जाएगा स्विंग लो, ये वाला। इसको भी हम आगे की तरफ ऐसा एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ, जैसे कि अभी हमने देखा कि मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा लिया है और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश में लगाने के बाद हम फिर से यही देखेंगे कि मार्केट प्राइस को ये जो स्विंग हाई हमारा लग गया है, जो रिसेंट जो स्विंग है हाई वाला जो पॉइंट है,
उस स्विंग हाई पॉइंट को मार्केट फिर से एक बार रिस्पेक्ट करे, और इसे रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट जब नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से मार्केट जब नीचे आएगा और ये जो स्विंग लो हमारा पॉइंट है ये फिर से तोड़ेगा, तो स्विंग लो तोड़ने के बाद ये हमारा हो जाएगा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश के लिए। और ये अगर मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा लिया इस मार्केट ने, ये नीचे की तरफ फिर से हमारा स्विंग हाई स्विंग लो चेंज हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग लो कब लगा लेंगे हम, जब मार्केट रिट्रेसमेंट पूरी कर लेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद हमें हमारा नया पॉइंट मिल गया स्विंग लो। इन दो पॉइंट को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। इसे हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, इसे भी हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। अगर मार्केट हम देख रहे हैं कि बुलिश में, अभी हम देख रहे हैं मार्केट जो बेरिश में चल रहा है, और मार्केट ने पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश साइड में लगा लिया है। अगर मार्केट को अभी यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करना है, अगर मार्केट को अभी बेरिश से बुलिश में शिफ्ट होना है, तो मार्केट क्या कर लेगा, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ से वो स्विंग हाई को चाहिए तो रिस्पेक्ट भी कर सकता है, और रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से एक छोटी मूवमेंट आ सकती है जो नीचे की तरफ होगी कुछ इस तरीके से। और जैसे मार्केट ने स्विंग हाई को रिस्पेक्ट कर लिया, ब्रेक करने की बजाय उसको भी रिस्पेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जाकर फिर से हमारा स्विंग हाई को ब्रेक कर लिया कुछ इस तरीके से, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट अब फिर से यहाँ से बुलिश में गया। अब एक बार फिर से हम इसको समझते हैं किस तरीके से हमने इसको मार्क किया और किस तरीके से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा रहा था। जैसे कि मार्केट सबसे पहले ये रैली लगाने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, तब हमें दो पॉइंट मिले, एक है स्विंग हाई, दूसरा है स्विंग लो। मार्केट अगर स्विंग लो को रिस्पेक्ट करके स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे ही सेम यहाँ पर हुआ, जहाँ पर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट लगा के नीचे आ गया, वहाँ पर हमें दो पॉइंट मिल गए, स्विंग हाई स्विंग लो। मार्केट ने फिर से एक बार स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया, स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया मतलब मार्केट स्विंग हाई को तोड़ने वाला है, ब्रेक करने वाला है। और जैसे ही मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक कर लिया, ये हमारा एक और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल गया। जब बुलिश मार्केट से मार्केट कैरेक्टर चेंज करता है तो वो किस तरीके से करता है कि मार्केट सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो लगाने के बाद मार्केट स्विंग लो को अगर रिस्पेक्ट करता है, या फिर कई बार मार्केट यहाँ से ही इसको ब्रेक करते हैं, तो ये भी हमारे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हम इसे देखेंगे। मार्केट कुछ इस तरीके से अगर स्विंग लो से ऊपर जाता है और विदाउट स्विंग हाई को ब्रेक किए बिना स्विंग लो को ही ब्रेक कर दे, स्विंग हाई को ब्रेक करे बिना स्विंग लो को ब्रेक करे, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और यहाँ से हम मार्केट को बुलिश में नहीं बल्कि बेरिश में देखना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही मार्केट बेरिश हो जाएगा, मार्केट से हम एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट जैसे स्विंग लो और स्विंग हाई लगाए तो प्राइस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करके स्विंग लो को ब्रेक करे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा स्विंग हाई था और ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, और यहाँ मार्केट जब रिट्रेसमेंट के लिए गया स्विंग हाई को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर हमारा स्विंग लो तोड़ दिया और हमें एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मार्केट जब नीचे की तरफ आया तब हमें यहाँ पर स्विंग हाई मिला, स्विंग लो मिला, मार्केट ने फिर से स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया और स्विंग लो को ब्रेक करके बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। और जिस टाइम मार्केट बेरिश से बुलिश होना चाहता है तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारा स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग लो है, और अगर मार्केट बेरिश में होने के बाद स्विंग लो को रिस्पेक्ट करता है और स्विंग लो को रिस्पेक्ट करने के बाद स्विंग हाई तोड़ता है, तो ये हमारा एज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट होता है। तो कुछ अभी हम इसको चार्ट पर देखेंगे अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आप मार्केट में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो लगते हैं उसे कैसे एनालिसिस कर सकते हो। जहाँ पर मार्केट ने ये लो लगा लिया है और आगे जाकर हम देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ हमें स्विंग हाई मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको
आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे कि ये स्विंग लो है जो है हमारा, इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और वैसे ही सेम स्विंग हाई को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। और जैसे हम इनको एक्सटेंड कर लिया है तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने हमारा जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर लिया है। अगर मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे, एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट है इसकी ये वाली, इसको हम हमारा नया स्विंग लो मार्क करेंगे। और इसको स्विंग लो मार्क करने के बाद फिर से हम इसको आगे तरफ जाएंगे और हमारा स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई ढूंढ लेंगे। जैसे कि स्विंग हाई हमें मिल चुका है, इसको हम एज अ स्विंग हाई मार्क कर लेंगे। फिर से हम इसको आगे तरफ एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद फिर से इसको भी हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। जिससे आगे तरफ हम एक्सटेंड कर लेंगे फिर से हमारा स्विंग हाई जो है वो ब्रेक हो चुका है और इसको फिर से हम एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका जो लो पॉइंट रहता है ये वाला, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ पर ब्रेक हो गया, इसका जो लो पॉइंट है इसको हम एज अ स्विंग लो लेते हैं और उसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। और मार्केट यहाँ से ऊपर की रैली पकड़ लेता है और ऊपर की रैली आने के बाद मार्केट जो है जो हाई पॉइंट लगाता है उसे हम एज अ स्विंग हाई लेते हैं, स्विंग हाई मार्क कर लेते हैं और इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो स्विंग हाई हमने लगाया है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, आगे की तरफ का भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बट जो हमारा जो स्विंग लो है वो आगे की तरफ जाकर ब्रेक हो रहा है। तो हम इसको एज अ चोच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने लगाया सबसे पहले, इसका लो पॉइंट जो कि ये है, इसको हम एज अ स्विंग लो लिया। फिर मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया। जैसे ही नीचे आया हमने फिर से इसको एज अ स्विंग हाई और इसको एज अ स्विंग लो मार्क कर लिया। जैसे हमने इसको स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लिया, फिर से हमने देखा कि मार्केट ने लो को रिस्पेक्ट किया और हाई को तोड़ा, यानी कि एक और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। पर आगे जाकर जैसे ही मार्केट ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये लो पॉइंट एज अ स्विंग लो और ये एज अ स्विंग हाई मार्क करने के बाद मार्केट ने इस बार क्या किया, स्विंग हाई को यहाँ पर, स्विंग हाई को जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं रिस्पेक्ट किया है। और स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने स्विंग लो को लिया। जैसे स्विंग लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मार्केट पहले हमारा ये कुछ मार्क करके दिखा दो आपको, मार्केट पहले हमारा बुलिश में था, आप देख सकते हो प्राइस कैसे बुलिश में रन कर रही है। जो हमारा मार्केट बुलिश में था वो अभी जो हमारा मार्केट है वो इस स्विंग लो को तोड़ के, ये वाला स्विंग लो है इसे तोड़कर बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अभी जो हम ट्रेड देखेंगे वो हमारी बेरिश के लिए होगी। हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश के लिए, इसे हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसका लो जो है इसे हम एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कर लिया है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क करने के बाद इसका जो हाई पॉइंट है इसको हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे, जो कि ये वाला है। इसे मार्क करने के बाद इसे हम आगे की तरफ कुछ ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे और इसका जो लो पॉइंट है जो ये हमें मिल गया स्विंग लो, इसको भी हम मार्क कर लेंगे और इसको भी हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। और जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है मार्केट स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करने के बाद स्विंग लो को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, तो हम इसे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे जो कि हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे की तरफ हम देखेंगे ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका जो लो पॉइंट है, इसका जो स्विंग हाई है ये यहाँ पर हमें मिल गया।
और इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस वीक ने इसको ब्रेक किया है, तो ये एक इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये वैलिड नहीं है, तो अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर पूरी बॉडी, ये जो बॉडी है ऐसे कुछ यहाँ पर हो जाते हैं, ब्रेक कर देती है, तब हम इसे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते थे। पर यहाँ पर एक इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये वैलिड नहीं है, और इससे हम एज अ लिक्विडिटी स्विप मार्क कर सकते हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे। और ये हाई मार्क करने के बाद जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, हमें स्विंग लो भी मिल जाएगा कुछ ये वाला। और जैसे आप स्विंग लो को फिर से एक बार आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, और स्विंग लो जैसे आपका ब्रेक होते हुए देखेगा आपको, तो इसको हम फिर से एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। फिर से आगे की तरफ हम जाएंगे, फिर से ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने लगाया है उसका जो हाई पॉइंट है उसको एज अ स्विंग हाई हमने मार्क कर लिया, उसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। फिर से हम देख रहे हैं कि मार्केट स्विंग हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये जो हमारा स्विंग लो हमें यहाँ पर मिल गया है, उसको यहाँ पर हम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पर कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ, देख सकते हो आप। जैसे मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, किसी भी कैंडल के बॉडी ने इसको क्लोज नहीं किया है, यानी कि हमारे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी सिर्फ हम इसे कह सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो ये हाई पॉइंट है हमारा, इसको यहाँ से ब्रेक कर लिया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ इस तरीके से। एक बार आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट सबसे पहले स्विंग हाई में था, स्विंग हाई से स्विंग लो में आया, मार्केट ने स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया, स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया, फिर से स्विंग लो तोड़ दिया, फिर से एक बार स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया, फिर से स्विंग लो को तोड़ दिया, और यहाँ पर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट ने एक बार फिर से यहाँ पर मुंह देके कैरेक्टर को चेंज कर लिया। तो अब देख सकते हैं हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो था पहले पूरा बेरिश में जा रहा था कुछ इस तरीके से, पर जैसे ही मार्केट ने इस लो को तोड़ के कैरेक्टर को चेंज किया, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होकर बुलिश हो गया। तो आप इस तरीके से मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज़ करके। इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी रन, ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड, तो आगे जाकर हम ये भी चीज़ देखेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है एसएमसी के ऊपर, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पर है, और यही हमारा सबसे पहला टॉपिक है एसएमसी सीखने के लिए। तो ऐसे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में हम और अच्छी तरीके से आपको सिखाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।